Jai Mata Di all, and it was fantastic to see your response in that premiere session yesterday. और जिस तरीके से वो जर्र से आंसर गिरते जा रहे थे, बारिश हो रही थी आंसर्स के बीच में, अनफॉर्चुनेटली एक भी ठीक नहीं निकला। और खैर एनी हॉज, आज मैं और ज़्यादा आसान सवाल पूछने वाला हूँ और आज के सवाल का जो भी सही जवाब देगा, वेल आई विल से वंस अगेन देयर आर टू विनर्स गोइंग टू बी टुडे, और मैं कहूँगा वही प्राइस है जो मैंने कल अनाउंस किया था, आज फिर से वही सेम है। 80 hours video lectures of board of directors along with the e-book of board of directors having 500 flowcharts and tables and then hundreds of माइंड बॉगलिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग वाले क्वेश्चंस हैं। एक झलक आपने कल छोटी सी देखी थी, वो तो छोटी झलक है, उससे बड़े बड़े सवाल हैं, टेक्निकल हैं ज़्यादा। हालांकि मुझे कल पूरी उम्मीद थी कि सही जवाब आ जाएगा और मुझे तो ऐसा लगा था मैंने क्वेश्चन के अंदर ही आंसर दे दिया, लेकिन चलो एनी हाउस, लेट अस फॉरगेट दैट। आज मैं थोड़ा सा और आसान सवाल पूछने वाला हूँ, तो आप कमर कस के तैयार हो जाइए। लेकिन मैं रूल्स रिपीट कर देता हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने कल वाला सवाल मिस किया yesterday, and yes, the rules are same. You have to give your answer in the premiere in the comments when the video is playing. उसी वक्त बीच में ही आपको अपना आंसर लिखना है, और जो भी आंसर लिखेगा आंसर के साथ वो अपने फ़ोन नंबर की लास्ट 3 डिजिट्स लिखेगा ताकि हम बाद में पहचान पाएँ। वेल और वो जब विनर सेलेक्ट हो जाएगा वो बाद में अपने आप कमेंट बॉक्स में उससे फुल फ़ोन नंबर ले लेंगे और फुल जीमेल आईडी बाद में ले लेंगे फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ द वीडियो लेक्चर्स ऑन योर लैपटॉप, वो बाद में होगा। सो और विनर अनाउंस करना है तो वो भी मैं उसी प्रीमियर में लास्ट में अनाउंस कर दूंगा। आज के प्रीमियर में भी आज लास्ट में विनर अनाउंस करूंगा, तो यू विल हैव टू वेट टिल द एंड टू फाइंड आउट हु गेव द करेक्ट आंसर, और वो दो विनर्स कौन है वो इसी प्रीमियर के लास्ट में जाकर आई विल मेक द अनाउंसमेंट। एंड येस विल एट द सेम टाइम एक कंफर्म कर दूं कि वो जो आप लोगों ने डिमांड किया था कि सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पे क्वेश्चन पूछो या टेक ओवर कोड पे पूछो, जनरल मीटिंग पे पूछो, दैट क्वेश्चन इज कमिंग टुमारो, तो उसकी तैयारी कर लीजिएगा। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पढ़ा हो आपने या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 पढ़ा हो, इन एनी केस विल द क्वेश्चन विल बी रेलिवेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स। और बेसिक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर बहुत अच्छे से पढ़ लेना, एनालाइज कर लेना, क्योंकि जब मैं पूछूंगा तो फिरकी होने वाली है तो पढ़ लेना ध्यान से द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। एंड वैसे तो वो स्कूल में भी पढ़ी होती है आप लोगों ने। एंड येस, वन लास्ट थिंग आई लाइक टू कंफर्म, जो आपको वीडियो लेक्चर्स दिए जाएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, द वैलिडिटी विल बी 3 months एंड व्यूज विल बी 1.5, ताकि आप 2 घंटे के वीडियो को 3 घंटे देख सकें। 1 hour एक्स्ट्रा यू विल बी एबल टू वॉच। फाइनली अब तैयार हो जाइए, आज का सवाल आ रहा है और मैं तो कहूँगा सवाल नंबर 2 in happy learning series is coming your way, so get set ready। और अब मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, आंसर आप देंगे, फिर से बोल रहा हूँ, आंसर जो भी आप देंगे साथ में आप अपना फ़ोन नंबर की लास्ट 3 डिजिट्स लिखेंगे, अभी सिर्फ, और ज़्यादा कुछ अपने बारे में डिटेल्स नहीं लिखेंगे। सो फाइनली द क्वेश्चन इज, अगर मान लीजिए एक पब्लिक कंपनी है, आसान क्वेश्चन है, एक पब्लिक कंपनी है और इलेक्ट्रॉनिक मेमोरेंडम, इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल्स बना रहे हैं, और वो पब्लिक कंपनी जो है शुरू में वो फर्स्ट डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रही है, और मान लीजिए प्रिज्यूम कि कितने फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट किए जा रहे हैं, 6 फर्स्ट डायरेक्टर्स आर गेटिंग अपॉइंटेड, 6 फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट किए जा रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन फॉर यू इज, उन फर्स्ट डायरेक्टर्स में से मिनिमम रोटेशनल डायरेक्टर कितने होंगे? सवाल बहुत सिंपल है, उन फर्स्ट डायरेक्टर्स में से 6 में से मिनिमम रोटेशनल डायरेक्टर्स कितने होंगे? बस इतना ही सवाल है आज का, और फटाफट अब आंसर लिखते चले जाइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, आई एम काउंटिंग, देन आई विल गो ऑन फर्दर। और मैं कल के क्वेश्चन का आज थोड़ा सा एनालिसिस करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सवाल पूछा था, जवाब सर एक्सप्लेन कर दो सर, हमें तो समझ में नहीं आया, बाउंस हो गया, तो उनका भी आंसर देने वाला हूँ। मीनवाइल जब आप अपने आंसर लिख रहे हैं, आई एम जस्ट मेकिंग अ काउंटिंग ओवर हेयर, बैकवर्ड काउंटिंग, जैसे आपने मैंने कल की थी, मेरे साथ साथ भी कर सकते हैं। सो गेट स्टार्टेड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0.50। एंड आई होप जिनको आंसर आता है वो ऑलरेडी लिख ही चुके हैं, अब बाकी लोग इधर उधर किताबें पलट रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, मीनवाल ये इस कल के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो कल क्वेश्चन पूछा था मैंने।
जब पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी में शुरू में फर्स्ट डायरेक्टर्स 5 हैं, उन 5 में से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि 3 डायरेक्टर्स परमानेंट हैं एंड दे विल कंटिन्यू टिल द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। अगर बीच में रिज़ाइन करके जाना चाहें तो उनकी मर्जी, रिज़ाइन करके जा सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन वाज कि अब फर्स्ट एजीएम आती है और फर्स्ट एजीएम में 5 में से बचे हुए 2 रिटायर होते हैं और जो बाकी 3 हैं वो कंटिन्यू करते हैं फॉर द फर्दर टेन्योर, जो उनका टेन्योर चल रहा है। तो उस केस में कंपनी को, उस पब्लिक कंपनी को मिनिमम कितने रोटेशनल डायरेक्टर्स फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट करने पड़ेंगे? तो मैंने आंसर दिया था 6, और मैंने कल प्रीमियर में भी लिख दिया था और नीचे कमेंट बॉक्स में भी कल के वीडियो के नीचे दे दिया था आंसर आपको। और वो 6 क्यों हैं? कुछ लोगों को तो अभी तक ये भी समझ में नहीं आ रहा कि वो 6 क्यों हैं। तो वो बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आए मेरे पास, बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस ऑन माय व्हाट्सएप नंबर जो मैंने कल शेयर किया था। उसके अंदर यही पूछा था कि सर प्लीज़ कुछ और एग्जाम्पल भी लेना समझाने के लिए। तो एक वही एग्जाम्पल रिपीट कर रहा हूँ, एक और एड ऑन एग्जाम्पल लूँगा। तो वो 6 मिनिमम रोटेशनल क्यों अपॉइंट करने थे? बिकॉज एवरीबडी नोज कि इन जनरल पब्लिक कंपनीज में वो थंब रूल होता है इन जनरल, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में से मिनिमम 2/3 रोटेशनल डायरेक्टर, मैक्सिमम 1/3 रिमेनिंग डायरेक्टर्स। तो वो मिनिमम 2/3 अचीव करना है। तो अगर हम कहते हैं वेल आपके पास मतलब सिंपल मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स, अगर आपके पास 3 डायरेक्टर्स वो परमानेंट हैं तो आपको उसके डबल आपको रोटेशनल अपॉइंट करने पड़ेंगे। तो 2/3 और 1/3 का प्रोपोर्शन ऑटोमेटिकली अपने आप मैनेज हो जाएगा। तो वो 3 डायरेक्टर मान लीजिए परमानेंट डायरेक्टर्स हैं या नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स हैं, और आपने जैसे 3 का डबल 6 अपॉइंट किया रोटेशनल डायरेक्टर्स। तो नाउ द टोटल proportion is clear, 6 rotational and 3 non-rotational और permanent, total becomes 9। तो 9 का वो 2/3 1/3 ऑटोमेटिकली खुद ब खुद मेंटेन हो जाएगा। और अगर मैं क्वेश्चन को चेंज कर दूं, वही क्वेश्चन अगर मैं चेंज कर दूं, मान लीजिए कि अगर कल वाला ही क्वेश्चन ले लेते हैं कि अगर मान लीजिए वो 5 डायरेक्टर थे फर्स्ट डायरेक्टर्स पब्लिक कंपनी और उसमें लिखा है कि 4 परमानेंट डायरेक्टर्स हैं फॉर लाइफ टाइम और सिर्फ 1 को प्रोटेक्ट नहीं किया और 4 डायरेक्टर्स को प्रोटेक्ट किया आर्टिकल्स में कि वो फर्स्ट एजीएम पे रिटायर नहीं होंगे, दे आर परमानेंट डायरेक्टर्स फॉर लाइफ टाइम इन द पब्लिक कंपनी। तो फर्स्ट एजीएम आएगी तो क्या होगा? तो वो जो एक अकेला बच गया, वो जिसको प्रोटेक्ट नहीं किया, वो रिटायर हो जाएगा एट द फर्स्ट एजीएम अलोन। और फिर कंपनी को उस केस में मिनिमम कितने डायरेक्टर और रोटेशनल अपॉइंट करने पड़ेंगे टू मेंटेन दैट प्रोपोर्शन ऑफ 2/3 1/3। और अब तो मुझे लगता है मुझे आंसर देने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको आंसर पता ही है। Now, still if you want to give your answer, you can keep on typing your answers in the comment box. मैं तो अपना आंसर बता ही रहा हूँ and I hope सबको पता ही है अब तो। Everybody knows that कितने अपॉइंट करने पड़ेंगे? मिनिमम 8 रोटेशनल डायरेक्टर अपॉइंट करने पड़ेंगे, so that 4 परमानेंट, 8 रोटेशनल and total becomes 12। और 12 का 2/3 minimum 2/3 8 rotational directors और 1/3 that is 4 directors which are permanent। तो ऑटोमेटिकली वो 2/3 1/3 का proportion मेंटेन हो गया है। So keep writing your answers। लेकिन I hope कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। कल की तैयारियां कर लीजिएगा, कल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एज वी आर सेइंग कंपनी लॉ से हटकर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पे जा रहे हैं। और कल के लिए जो प्राइस होगा वो मैं वीडियो के शुरू में कल अनाउंस कर दूंगा कि कल के क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए प्राइस क्या मिलने वाला है आपको। और नॉलेज तो किसी भी चीज़ की मिलेगी ना, ज़िंदगी में हमेशा काम आएगी। एंड आई ऑलवेज बिलीव कि अगर हमें पहले से मालूम है ना कि हमें कुछ नॉलेज है थोड़ी बहुत किसी टॉपिक की, लेकिन उसकी सुपीरियर नॉलेज, सुपीरियर लेवल नॉलेज अगर मिलती है तो मैं तो कहूँगा आप लोगों की ट्रेनिंग में भी काम आएगी, आप लोगों के प्रोफेशनल करियर में भी काम आएगी। और नॉलेज का फिर से बोलूँगा, गेन करना तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन उसका घमंड कभी नहीं करना चाहिए। नॉलेज का घमंड कभी नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों को मैंने देखा घमंड बहुत ज़्यादा हो गया है और मैं का गाना बहुत ज़्यादा गाते हैं। तो कृपया करके वो घमंड ना करें। दैट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। मैं तो अपने आप को आज तक स्टूडेंट मानता हूँ कि आज तक सीख रहा हूँ और आगे भी सीखता रहूँगा। आप भी सीखते रहिए और